गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा नगरी कोटा में लेके आया हूं और ये पर्टिकुलर टाउनशिप है देवनगर, जो कि बूंदी रोड पे लोकेटेड है बड़गांव में। यूआईटी अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, गेटेड टाउनशिप है और बूंदी रोड पे गुरुद्वारा साहिब हैं, वहाँ उनके बिल्कुल पास में ही बड़गांव है, वहीं पे लोकेटेड है। मेन बूंदी रोड से 500 मीटर अंदर ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है, इसमें 450 स्क्वायर फीट के, 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। 1000 स्क्वायर फीट के चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये लोनेबल है, यहाँ पे आप कंप्लीट पेमेंट चेक से कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर पार्क, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल, जो भी एक व्यक्ति को रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती हैं वो सारी यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं कह सकता हूँ कि बूंदी रोड का वन ऑफ द ये प्रोजेक्ट होगा जो कि गेटेड के कॉन्सेप्ट में डेवलप हो रहा है। जैसा कि जयपुर सिटी के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, वैसी ही चीज़ें अब कोटा में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है गोकुल कृपा ग्रुप। तो ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है, यहाँ पे आपको अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स मिल जाएंगे। गेटेड के कॉन्सेप्ट में टाउनशिप है तो सबसे बढ़िया बात है कि सिक्योर्ड है। यहाँ पे आपको बूम बैरियर सिक्योरिटी मिलेगी, 24/7 गार्ड मिलेगा, चारों तरफ बाउंड्री है, फेंसिंग है, तो बिना आपकी परमिशन के इस पर्टिकुलर टाउनशिप में कोई और एंट्री नहीं कर सकता। अब ये बूंदी रोड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोटा का जो नया एयरपोर्ट है वो इस बूंदी रोड से, जो ये पर्टिकुलर लोकेशन है टाउनशिप की, यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे ही डेवलप होगा, जिसका पूरा कहाँ पे कितना एरिया होगा, किसानों से भी जो भी ज़मीन एक्वायर करनी है गवर्नमेंट को, वो प्रोसेस में है। तो वहाँ पे कोटा में जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो इस एयरपोर्ट के नियर बाई एरिया में डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा कोटा के अंदर। तो जो भी डेवलपर्स हैं वो धीरे धीरे करके बूंदी रोड के आसपास के एरिया में प्रॉपर्टीज़ डेवलप कर रहे हैं, टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं और लोगों का रुझान भी इस तरफ है, क्योंकि बूंदी और कोटा लगभग एक से ही है, आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो बूंदी उस तरफ से कोटा की तरफ बढ़ रहा है, कोटा बूंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ समय बाद दोनों ही शहर लगभग एक से हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो टाउनशिप है इसमें सीसी रोड्स हैं कम्प्लीटली, और 30 फीट के, जिससे हमने एंट्री की थी 40 फीट का रोड था, 30 फीट का रोड है। साइड में देख रहे हैं आप पार्क और फैसिलिटी एरिया है, जहाँ पे कम्युनिटी हॉल वगैरह, किड्स प्ले एरिया, वो सारा डेवलप किया जाएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ बाउंड्री है। इसके अंदर अंडरग्राउंड बिजली नहीं है जैसे कि कोटा में रहता है, यहाँ पे पोल्स में के द्वारा ही बिजली सप्लाई की जा रही है। और इस पर्टिकुलर टाउनशिप में एक प्लस बात और हो जाती है कि अभी तक तो यूआईटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी सरकार ने 9-10 तारीख के आसपास एक अधिसूचना जारी की थी कि अब कोटा में जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग है वो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। तो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रावधान गवर्नमेंट ने अभी लाने की सोची है या इम्प्लीमेंट कर रही है, उससे क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है इसके पास में एक नहर है, तो उस नहर तक का जो एरिया हुआ करता था अप्रॉक्स वो यूआईटी के अंडर में आता था। तो जो भी टाउनशिप डेवलप होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, तो यूआईटी ही वहाँ पे डेवलपमेंट करता था, यूआईटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। उसके आगे का एरिया यूआईटी में नहीं आता था, लेकिन अभी तालेड़ा और उससे आगे का भी एरिया केडीए के अंदर आ जाएगा। तो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आने से वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे और उस लोकेशन तक जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलप टाउनशिप डेवलप करके बेचना चाहते हैं, वो वहाँ पर लैंड खरीदना चालू कर देंगे। तो ये जो टाउनशिप्स हैं जो कि पहले कभी बाहर हुआ करती थी, ये अकस्मात अंदर आ जाए, सिटी का पार्ट हो जाएंगी, अंदर हो जाएंगी, और इससे भी 6-7 किलोमीटर आगे तक के एरिया में, 10 किलोमीटर के आगे तक के एरिया में डेवलपमेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टाउनशिप है, जिस भी ग्रुप ने इसको लाया है और इसको डेवलप किया है, उन्होंने एक टाइम पे जब ज़मीन खरीदी होगी तो उनको यूआईटी के अकॉर्डिंग सस्ते रेटों पे मिली होगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूआईटी की जो बाउंड्री है समझे वहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन जब अभी जो केडीए अप्रूव्ड होने के बाद इसके आसपास का लैंड महंगा हो जाए, किसान ऑब्वियस है, केडीए हो गया तो लैंड को महंगा कर देंगे, तो डेवलपर को लैंड महंगा आएगा। तो जब महंगा आएगा तो आपको जिन रेटों में यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं वो आपको ईजिली नहीं मिल पाएंगे। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे फ्यूचर में आपको बेटर रिटर्न मिल सके। जो भी साथी मुझसे इस टाउनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आपने मेरा लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार।